बाड़मेर बालोतरा सीमा विभाजन के खिलाफ दोरीमन्ना में धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी सहित तमाम जनप्रतिनिधि और आम जन यहाँ मौजूद है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिनेश कुलदीप जी है, इनसे बात करेंगे असली समस्या क्या है, धरने के पीछे क्या उद्देश्य क्या है। आपका धन्यवाद। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 तारीख को रात को राजस्थान की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इस सरकार ने एक दमनकारी तुगलकी फरमान जारी किया। जब हम लोग रात को 11 बजे सो रहे थे तब हम बाड़मेर में थे, और जब 5 बजे हम जगे तब हम बालोतरा में थे। ऐसा गलत कदम इस सरकार ने उठाया है और पिछले 5 दिन से दोरीमन्ना उपखंड मुख्यालय पर बाड़मेर ज़िले से निकालकर गुड़ामालानी और दोरीमन्ना को बालोतरा ज़िले में शामिल किया है, वो हमें कतई स्वीकार नहीं। और हम 36 कौम की जनता इसका विरोध करते हैं। और जब हम लोगों को बालोतरा से जोड़ा गया तब हम लोगों ने जो हमारे हमेशा हितैषी रहे, जिन्होंने 45 साल तक गुड़ामालानी से राजस्थान की विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया, आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब से हमने वार्ता की, बात हुई तो उन्होंने कहा जनता का क्या रुख है, जनता सख्त नाराज़ है। जो इस सरकार ने तुगलकी फरमान जारी किया है राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री है भजन लाल जी, उनको ये पता ही नहीं है यहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, यहाँ के लोग कैसे हैं। क्योंकि यहाँ के जो राजस्थान की सरकार के अंदर नुमाइंदे हैं, यहाँ से विधायक है, उन्होंने जानबूझकर व्यक्तिगत या जातिगत कैसे भी करके इन्होंने गलत जो निर्णय लिया है कुछ लोगों के कहने पे, तो ये कतई हमें स्वीकार नहीं है। और ये जो कदम उठाया है, अगर समय रहते जिस प्रकार पिछले 5 दिन से यहाँ जनता उमड़ रही है और जनता के अंदर भारी आक्रोश है, आप लोगों ने जाना होगा। और कतई हम ये बालोतरा के अंदर जाना हमें मंजूर नहीं है। आदरणीय हेमाराम जी यहाँ पिछले 5 दिन से यहाँ बैठे हैं, उन्होंने ये तक कह दिया है कि 45 साल तक जनता ने मुझे लाड प्यार दिया, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है, मेरे को कोई राजनीति नहीं करनी। पर मैंने वादा किया था गत विधानसभा चुनाव में, जब हम लोगों ने हेमाराम जी को चुनाव लड़वाने के लिए मनवाने की कोशिश की, तब उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पर गुड़ामालानी और मेरा जो नाता है, एक व्यक्ति के जो शरीर से आत्मा का जो रिश्ता होता है, जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो वो मर्त शरीर हो जाता है। तो गुड़ामालानी की जनता ही मेरी आत्मा है और मैं मरते दम तो गुड़ामालानी की जनता के सुख दुख के लिए वहाँ मौजूद रहूँगा। आज हेमाराम जी जब गुड़ामालानी और दोरीमन्ना की जनता संकट में है, इतना बड़ा गलत कदम इस सरकार ने उठाया है, तो हेमाराम जी हमारे बीच में है। हम लोगों को हेमाराम जी की मौजूदगी बहुत बड़ा ताकत का एहसास दिलाती है और हम बिल्कुल हेमाराम जी के साथ हैं। हम यहाँ नेतृत्व की बात, हमारे नेता और हमारा आदरणीय हेमाराम चौधरी साहब है, पर हमको जो साथ है, सपोर्ट है, वो 36 कौम का है। और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि ये सरकार ने फैसला अच्छा किया, ये गलत फैसला किया है। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, कुछ लोग 50 लोग 60 लोग डीजे पर नाच रहे, मैं उनको ये आगाह करता हूँ, आप लोग समझ जाओ, और नहीं तो पंचायत राज चुनाव में आपका बैंड बजा देगी जनता। तो जो फैसला सरकार ने किया है वो 2 साल तक सोच समझ कर लिया है, कि सरकार ने भी आनंद फानन में फैसला लिया नहीं, कि सरकार को बने हुए 2 साल पूरे हो गए हैं। और मंत्री जी ने इसको लेकर पहले भी, मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी जब राजस्थान के अंदर गहलोत साहब की सरकार थी, हेमाराम जी चौधरी साहब की सरकार थी, उस सरकार ने 18 से 19 ज़िले बनाए थे। और इस सरकार ने आते ही समीक्षा करके 8-9 ज़िले ख़त्म कर दिए। तो ये कहाँ तक, ये वो ज़िले उनसे संभल नहीं रहे। हमारे पड़ोस में, बाड़मेर ज़िले के पड़ोस में सांचौर ज़िला बनाया, उन्होंने ये अपनी मूस की लड़ाई के पीछे आपसी राजनीति के वर्चस्व के नाते ख़त्म कर दिया। और अब जब 2 तहसीलों को उन्होंने पड़ोसी ज़िला जो नवसर जीते, अभी वो विकसित ज़िला नहीं है। बाड़मेर से हमारा रिश्ता यह है कि हमारा रोटी का, बेटी का और भावनात्मक रिश्ता बाड़मेर से है। और हम लोग बाड़मेर हमारी ज़बान पर है, तो बाड़मेर आना जाना चाहते हैं। हमारे परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग, हमारे बाल बच्चे बाड़मेर पढ़ते, बाड़मेर से हम गली गली से वाकिफ़ है। बालोतरा हमें मालूम ही नहीं है बालोतरा कहाँ है, कितना दूर है, 170-80 किलोमीटर दूर है। यहाँ का अगर एक व्यक्ति बालोतरा जाएगा ना, तो पूरे दिन से वापस नहीं आ पाएगा। और कलेक्टेड कहाँ है, SP ऑफिस कहाँ है, जो भौतिक जीवन के अंदर विभिन्न विभागों के अंदर व्यक्ति को जाना पड़ता है काम के लिए, उसको मतलब एक आम आदमी को, एक गरीब किसान को वहाँ कैसे पता चलेगा। इतना बड़ा अत्याचार, दमनकारी फैसला इस सरकार ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किया है, पर जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। क्यों, अभी 5 दिन हो गए धरना स्थल पर और सरकार ने कोर्ट में इसके खिलाफ कैविएट दर्ज कर दिया है। तो अभी इस धरने का क्या फ्यूचर है, यदि सरकार ने मांग नहीं मानी या इसमें परिवर्तन नहीं किया? सरकार नहीं मानेगी तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। भजन लाल जी की और के विश्नोई की कुर्सी
इसमें लोग आने वाले चुनावों में खींच लेंगे। ये दिनेश कुलदीप थे, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। इनका कहना है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि और आमजन है वो इस फैसले के खिलाफ है। मैं अजय जाखड़, कैमरे के पीछे भरत शर्मा, पीके टाइम्स।